एरे नेम, और यहां रहता था साइज, और इक्वल में लिखते थे लिस्ट ऑफ वैल्यूज। ये है आपका 1D एरे का सिंटैक्स। अब अगर इसके अनुसार हमें लिखना हो, देखो बच्चों आप लोग नए हो तो ये चीजें थोड़ा आपको थोड़ी सी नई लगेंगी, है ना, तो तब भी लेकिन आप लोग केवल सुने और समझने का प्रयास करें कि ये 1D एरे है, ये डेटा टाइप है। धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि ये वास्तव में जो सर ने पढ़ाया है इसका असली दुनिया में उपयोग कहाँ है। तो जब कोई चीज नई हो तो उसमें ज्यादा दिमाग लगाने से अच्छा है बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। तो बड़े ध्यान से सुनिए, सुनते सुनते बाद में आपको समझ में आएगा कि हाँ सर ने ये जो बताया है ये इसमें उपयोग किया है। तो आप अभी केवल बड़े ध्यान से सुनो कि इसको ये कहते हैं, इसको ये कहा जाता है। तो यहाँ पे डेटा टाइप, यहाँ पे जैसे एरे नेम हो गया बी, और इसमें लिखा हुआ है 4, तो इसका मतलब है किसी एरे में कुल कितने तत्व हैं? 4 है। 4 तत्व कुछ भी हो सकते हैं, 4 कुछ भी हो सकते हैं ये, जैसे 9, 3, 2, 5। तो ये जो 4 है ये व्यक्त करता है किसको? साइज को। और इसका मतलब है कि उस ग्रुप में कुल 4 संख्याएं। अब ये सारी संख्याएं किस प्रकार की हैं? ये सारी संख्याएं एक प्रकार की धनात्मक संख्या है। तो धनात्मक संख्याओं को प्रकट करने के लिए यूज किया जाता है INT, इंट। क्या यूज किया जाता है? इंट। इंट का फुल फॉर्म होता है इंटीजर। इंट का फुल फॉर्म क्या है? इंटीजर। तो इंटीजर। ठीक। तो अगर आप लोग ये सोचो कि सर इंटीजर कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव और एक होते हैं निगेटिव। जिसको आप लोग हिंदी में कहते हो, जिनको आप हिंदी में कहते हो धनात्मक संख्या, और एक को बोलते हैं ऋणात्मक। तो अभी हम लोगों ने जो एग्जाम्पल लिया है ये कैसा है? धनात्मक। ठीक है, धनात्मक बेटा, धनात्मक, ऋणात्मक नहीं, धनात्मक। ठीक। ऋणात्मक के लिए क्या लिख देते हैं? लिखते हैं साइन, SIGN, साइन। साइन इंट B4 इज इक्वल टू -9, -3, -2 और -5। -5, ठीक है, -5। तो ये धनात्मक लिखने का तरीका है, और ये क्या है? ऋणात्मक लिखने का तरीका है। ऋणात्मक लिखने का तरीका। अभी तक किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है, लेकिन एक एक सर बोल दो सर, एक एक करके सर बोलो माइक ऑफ कर लें। एक एक करके जिस सर सबसे बोल दो सर माइक ऑफ कर दें। आप हो, पहले आप कौन बोल रहे हो? अवनीश जायसवाल कौन है? सूरज। केवल आप सूरज बोलेगा, सूरज बोलिएगा। सूरज बोलो। अपना म्यूट हटाओ, म्यूट हटाओ। हाँ, बोलो। पहले ये बैकग्राउंड में अपने गाने, बैकग्राउंड में जो गाना चल रहा है उसको पहले बंद करो। एक बार में एक काम करिए, या तो पढ़ाई कर लीजिए या तो घर में रहिए। सर समझ में आ गया है। समझ में आ गया है? झूठ बोल रहे हो सर। आ गया, सब बोल रहे थे सर, सबसे बोल दीजिए सर माइक म्यूट कर दें। सर सब चिल्ला रहे थे सर, सुनाई नहीं दे रहा था। माइक म्यूट है सबका। आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते बेटा। प्रांजलि यादव
कुछ पूछना है? नहीं, आगे चलते हैं। सर साइन इंटीजर वैल्यू जो है सर, उसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं रख सकते हैं? नहीं, केवल ऋणात्मक रखने के लिए आप साइन का यूज करते हैं, साइन इन, जिसे हम लोग बोलते हैं साइंड। साइंड का मतलब चिन्ह लगा हुआ। यस सर। और किसी को? सर दोनों वैल्यू नहीं आ सकती इसमें? नहीं मतलब बेटा, तो दूसरा कुछ नहीं, उसके लिए आप देखिए, एरे का मतलब ही होता है जिसमें एक प्रकार एक जैसे तत्वों को रखना या रखा जाए जिसमें। यस यस। और ऋणात्मक दोनों संख्या एक साथ नहीं रख सकते? बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि क्या हम लोग कोई ऐसी क्लास बना सकते हैं जिसमें टीचर भी पढ़े और विद्यार्थी भी बैठ के पढ़े, तो क्या वो क्लास अच्छे से चलेगी? नो सर। नो सर। अच्छा, मान लीजिए आप लोगों ने मिठाई का डिब्बा देखा होगा। क्या मिठाई के डिब्बे में सब बर्फी अगर रखी हो तो उस डिब्बे को क्या कहेंगे? बर्फी का डिब्बा बोलेंगे कि रसगुल्ले का डिब्बे बोलेंगे? बर्फी का। एक सिंपल एग्जांपल है ना, सिंपल एग्जांपल है। यस सर। हाँ, तो वही चीज, तो बेटा वही चीज है। अगर एक ही प्रकार के तत्व एक समूह में रखे जाते हैं, केवल तब हम उसको एरे कहते हैं। एरे अर्थात एक ऐसा समूह जिसमें उपस्थित सभी तत्वों के गुण एक समान हो। सभी तत्वों के गुण एक समान होते हैं। जैसे यहाँ पर इस समूह में जो रखा गया, सारी की सारी संख्याएं धनात्मक संख्याएं हैं, किंतु यहाँ पर जितनी भी संख्याएं रखी हैं, सारी की सारी संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं हैं। सर इसमें एक और प्रॉब्लम है सर, इसमें अगर साइज जो है 4 दिया गया है तो सर लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स जो होता है वैल्यू सर, उसमें और ज्यादा रख सकते हैं 5-6, क्योंकि सर आगे वैल्यू इसकी घटती जाती है ना, जैसे -9 उसके बाद -10 है तो उसकी वैल्यू और कम होगी। आप इसमें वैल्यू से मतलब नहीं रहता है, इसमें जितना केवल ये साइज मतलब रहे रहता है उसका। जितना साइज है केवल उतने तत्व रहेंगे। इसमें वैल्यू से मतलब नहीं रहता, वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, बस Yes. वैल्यू एक जैसी होनी चाहिए। एक जैसी का मतलब एक ही प्रकार की होनी चाहिए। ओके सर। आगे बढ़ें, माइक ऑफ कर लें आप फिर सब लोग, सर यस सर। यस। माइक ऑफ कर लें, अन्यथा फिर मुझे माइक ऑफ करना पड़ेगा सबका। ओके, तो इस बार हम लोग अब देखने वाले हैं एरे की एड्रेसिंग करना। एरे का एड्रेस, एरे का एड्रेस, एरे का एड्रेस। देखो, एरे का एड्रेस कुछ देर के लिए बड़े ध्यान से सुनना, बोलना नहीं, सब लोग बड़े ध्यान से देखना। बड़े ध्यान से देखिएगा। जैसे कि अगर ये बेटा डिब्बा है और इसमें ये कोई तत्व रखा हुआ है, तब इसमें होगा क्या बेटा, यहाँ पे ये जो तत्व है इसके दो रूप होते हैं। आप लोगों ने एक सुना होगा रो, रो सुना है रो? यस सर। यस सर। जिसे हम लोग पंक्ति बोलते हैं। पंक्ति। यस सर। ठीक, तो अगर आप बड़े ध्यान से देखें, इस पंक्ति में कुल कितने तत्व रखे गए हैं? 3 तीन रखेंगे सर 3। जी जी। यस सर। ओके, समझ में आ रहा है ना? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, तो Yes, माइक ऑफ रखिएगा, माइक ऑफ रखिएगा सब लोग। माइक ऑफ रखिएगा। यहाँ पे ये जो 3 तत्व हैं,
यहाँ पे लिखा हुआ है 2, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 और यहाँ पे लिखा हुआ है 4। तो इस प्रकार इसका नाम है डी। समझ लो, डी फॉर डिब्बा। ठीक है। तो अगर ये पूरा, माइक बेटा बंद कर लो आप सभी लोग। अगर ये आप केवल सुनिएगा, जब तक हम कहें ना तब तक माइक मत ऑन करिएगा। ये है आपका मिठाई का डिब्बा। आप लोग डब्बा भी बोलते हैं कुछ लोग। तो यहाँ पर अगर ये रखा हुआ है, अगर इसको हम लोग कंप्यूटर की भाषा में अगर लिखना हो, एक विमीय एरे के रूप में लिखना हो, तो हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे, इस पूरे डिब्बे का शॉर्टकट में नाम क्या है? इस डब्बे का नाम है डी। तो हम यहाँ लिख देते हैं डी। इसका नाम हो गया डी। अब इस डिब्बे की हम लोग पहली पंक्ति पढ़ने वाले हैं। इस डिब्बे की पहली पंक्ति में कुल कितने तत्व रखे हैं? इस 3 बस ठीक है, ऑफ कर लीजिएगा। यहाँ पे हो गया कितना? 3 जी। यहाँ पे हो तो 3 है। वो भी तत्व कौन कौन से हैं? एक का है बेटा 2, एक है 3 और एक है 4। एक है 4। ठीक। और इनके आगे हम लोग ये सभी के सभी अंक हैं, तो लिख देंगे आई सेमीकोलन एन टी। कंफर्म? इंटीजर। यस सर। जी यस सर। ओके। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि एरे का एड्रेस बनाते कैसे हैं। एरे का एड्रेस बनाते कैसे हैं? अब देखिएगा कैसे एरे का हम लोग एड्रेस बनाते हैं। एरे का एड्रेस, यस सर। एक चीज, माइक ऑफ करो। एरे का एड्रेस सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ये तो हमें यहाँ पे जो सिखाया गया, ये है तत्वों का भरना। ये जो है, ये तत्वों का भरना है। और अब एरे का भी एक बेटा एड्रेस होता है। एरे का क्या होता है? एड्रेस होता है। एड्रेस अर्थात ये तत्व रखा कहाँ गया? ये तत्व रखा गया है, अगर हम ऊपर से देखें तो ये ऊपर से पहली पंक्ति में है, और अगर हम बाएं से देखें तब भी कहाँ है? पहली पंक्ति में। तो इस प्रकार अगर हम पंक्ति को ये कहें कि यहाँ 2 भरा गया, फिर 3 भरा गया, फिर 4 भरा गया, तो इनका एड्रेस कहाँ क्या है? देखिए, एरे का भी एक एड्रेस होता है। तो यहाँ पे जो 2 भरा जाएगा, एरे का एड्रेस, पॉइंट नोट कर लीजिएगा सभी लोग, बहुत ध्यान से सुनना। जो आपका एरे का एड्रेस है वो सदैव शुरू होता है 0 से। बहुत अच्छा उत्तर आप लोगों का, 0 से। जी जी, 0 से। तो ये 0 हो गया एड्रेस एरे का जी। और यहाँ पे 1 पे कौन बैठा है? यहाँ पे देखो 3 बैठा हुआ है। 0 पे कौन बैठा था? 2। बेटा आप लोग मत बोलिए, मैं जब मैं कहूंगा तब बोलेंगे। ठीक। तो यहाँ पे 2 पे बैठे हुए हैं, कौन बैठे हुए हैं? 4 बैठे हुए हैं। 4। ठीक है बच्चों, अब बताइए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? अब बताइए, अब माइक ऑन करके आप बोलिए। यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। अब आप लोग अपने चैट बॉक्स में टाइप करके भेजिएगा क्या क्या समझे आप। आप लोग बताइए कि एक एड्रेस नंबर 1 पे कौन रखा हुआ है? 3 टाइप करके भेजिए, माइक से नहीं बोलना है।
सही है। ओके, 3। बिल्कुल, सबका सभी का आंसर सही है। गुड। सर 3। बेटा बोलना नहीं है, टाइप करो, कुछ ये भी सीख लो ना। यस सर, टाइप करना भी यस सीख सर, लो। यस सर। सबका आंसर सही है। माइक ऑफ कर लो बेटा, कितनी बार आपको कहा जा रहा है। अभी आपको बाहर कर देंगे क्लास से। प्रियंका यादव, माइक ऑफ करो। सर 3। जिसका माइक नहीं बंद होगा मैं उसको बाहर कर दूंगा, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। अब यहाँ पे जो एरे का एड्रेस है, जब बच्चों हम लोग केवल तत्व के बारे में बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब हम तत्व के बारे में बात करते हैं तब तो हम लोग ऐसे एड्रेस लिखते हैं, ठीक है, एड्रेस शो करते हैं, एड्रेस के रूप में डिनोट करते हैं, ऐसे समझ लीजिए। और यहाँ पे हम लोग इसको लिखते कैसे हैं, लिखेंगे जैसे यहाँ पे एरे का नाम डी है, तो इसको लिखेंगे कि D0 पे कौन रखा हुआ है या कौन बैठा है, कौन सा तत्व है, उसका नाम है 2, सेमीकोलन। D1 पे कौन रखा हुआ, ध्यान देना बेटा, यहाँ पे देखो, अगर यहाँ देखोगे तो इसको साइज बोला गया है। ये तब बोला जाएगा जब हम तत्व बोल रहे होंगे, इसको तत्व समझ रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एड्रेस बोलेंगे। एड्रेस कब बोलेंगे, जब हम एड्रेस के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये जो 0 लिखा है ये साइज नहीं है, बल्कि यहाँ पे रखे हुए तत्वों का क्या है, एड्रेस है। तो D0 पे 2 है, D1 पे कौन है, 3 है। 3। आप फिर माइक ऑन कर लियो, माइक ऑफ करो। D3 पे क्या है, D1 पे क्या है, 3 है, और D2 पे है 4। यहां तक आपने देखा। आप लोग इसका एक बार स्नैपशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। कुछ लोग पढ़ कहीं और रहे हैं, देख कोई कहीं और रहे हैं, जैसे क्यूकॉम BTD वाले जो ट्रैक्टर के साथ बैठे हुए हैं, पढ़ कहीं और रहे हैं, देख कहीं और रहे हैं, और जो बनियान में बैठे हुए तमीज से इस क्लास में रहिए, ठीक बेटा, प्रॉपर कपड़ों में आइए। आपको पूरा स्कूल देख रहा है। तो int int a5 is equal to 4 16 9 3 0, ये लिखा हुआ है आपका एरे लिखा हुआ है। अब एरे का एड्रेस कैसे शो करेंगे, एरे का एड्रेस शो करेंगे कुछ इस प्रकार से, A फोर 16 9 3 और 0। अब चूंकि आपको मालूम है कि एरे
का एड्रेस कहां से शुरू होता है? 0 से शुरू होता है। तो यहां लिखेंगे 0, यहां लिखेंगे 1, यहां लिखेंगे 2, यहां लिखेंगे 3 और यहां लिखेंगे 4। तो ये जो दिखाई दे रहा है इस प्रकार लिखा हुआ, ये बच्चों अभी अब से ये एड्रेस दिखाई दे रहा है। 0 पे कौन रखा हुआ है? 4, 1 पे कौन रखा हुआ है? 16, 2 पे कौन रखा हुआ है? 9, 3 पे रखा हुआ है 3, 4 पे रखा हुआ है 0। तो अगर इनको अलग से हमें कहीं नोट करना हो तो कैसे कहेंगे कि A0 पर कौन रखा है? 4 रखा हुआ है। सर बारिश हो रही है। सॉरी, A1 पे कौन रखा हुआ है? 16 रखा हुआ है। A2 पे कौन रखा हुआ है? 9 रखा हुआ है। A3 पे क्या रखा हुआ है? 3 रखा हुआ है। और A4 पे क्या रखा हुआ है? 0 रखा हुआ है। यहाँ पे अगर यहाँ तक समझ में आया हो तो मैं देखता हूं कि आप लोग कितना समझते हैं। कुछ चीजें मैंने नहीं कही हैं, मैं आपको हिंट देता हूं। स्क्रीन बड़े ध्यान से देखना, हिंट दे रहा हूं और मैं एक प्रश्न पूछूंगा। हिंट मैंने दे दिया है, तो मेरा क्वेश्चन यह है कि अगर किसी एरे की साइज 16 है तो उसका एड्रेस कहां से कहां तक जाएगा? सर A15 तक, A0 से A15 तक। बिल्कुल गलत आंसर। 0 से सर A0 से 15 तक जाएगा। 0 से 15 तक जाएगा। सर 0 से 15 तक जाएगा। सर 0 से 15, 0 से 15 तक जाएगा सर। मुझे बता दो, मैंने दिया। हेलो हेलो हेलो, क्लास चल रहा है? हेलो, सनी जायसवाल अचानक से जुड़े हो क्या? हाँ, आप सब आंसर बताइए कि कितना रहेगा? 0 से 15 तक। 0 से 15 तक। हाँ सही है। देखो बच्चों, जैसे जितनी भी साइज दी होगी, जितनी भी साइज दी 0 होगी, से 15 तक। हाँ, अब जैसे अगर मान लीजिए 500 लोगों का एक ग्रुप है या 500 साइज है, तो उसका एड्रेस जाएगा 0 से लेके कहां तक? 499 तक। ठीक है? यस सर। यस सर। तो यहाँ बेटा, यहाँ पर आपकी एक विमीय एरे समाप्त हो जाती है। यहाँ पर आपकी हेलो, यस सर। यस सर। ओके, तो अब बारी बारी से सबसे पूछते हैं, सब लोग अलर्ट रहेंगे। प्रियंका, Vivo 1820, Galaxy J7, Redmi 9, शिवांश क्लास 10, अवनीश कुमार, रॉयल पंडित जी, सूरज कुमार, मोहित प्रजापति। सबका नाम तो लेना पॉसिबल नहीं है, सभी लोग हैं। सभी लोग वीडियो पे आ जाएं, सभी लोग। कम ऑन द वीडियो राइट नाउ। यस सर। माइक नहीं कोई ऑन करेगा, माइक कोई नहीं ऑन करेगा। मैं जब पूछूंगा केवल वही बताएगा जिससे पूछूंगा। सभी लोग माइक ऑफ रखेंगे? यस सर बोलोगे तो भी सुनाई नहीं देगा क्योंकि माइक ऑफ है। तो मैं जिससे पूछूंगा केवल वही बताएगा। ओके, तो क्वेश्चन पूछते हैं सूरज कुमार से। माइक ऑफ करो बेटा।
सॉरी माइक ऑन करो। सूरज कुमार माइक ऑन करो, केवल सूरज कुमार माइक ऑन करेगा। यस सर। हाँ, ये बताओ एरे किसे कहते हैं? सर एरे में सिर्फ एक ही प्रकार की संख्याएं रखी जाती हैं। ओके, एरे का साइज अगर 12 है तो एड्रेस कहाँ से कहाँ तक जाएगा? सर एड्रेस सर 0 से 11 तक जाएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। अच्छा, क्या समझ में आ रही है? क्लासेस स्पष्ट सुनाई देता है? सर यस सर। कुछ पूछना है? नो सर। अगली बार कहीं बैठिएगा तो ऐसी जगह बैठिएगा कि पीछे से आवाज ना आए, ठीक? क्योंकि आपके आस पड़ोस में बहुत लोग बोल रहे हैं। सर वो मेरे दी थी। हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है। अब माइक ऑफ कर लीजिएगा। सत्यम तिवारी बेटा, ब्रश करने का समय नहीं है। अंकित हमारे बीच में है। माइक ऑन करो अंकित जी। यस सर। अंकित, ये बताइए कि एरे का एड्रेस क्या प्रदर्शित करता है? पहले तो पंखा बंद कर लो। क्या अच्छा बारिश हो रही है क्या? तो एरे का एड्रेस क्या शो करता है? आपको सभी लोग सुन रहे हैं। सॉरी, नहीं सर। अच्छा, ढंग से सुनाई नहीं दे रहा, किसी और के पास चलते हैं। ओके, प्रियंका माइक ऑन कर लीजिए। प्रियंका बेटा माइक ऑन कर ले। प्रियंका यादव। प्रियंका यादव माइक ऑन कर लो। सुनाई दे रहा है? यस सर। ओके, तो एरे का एड्रेस क्या शो करता है? सनी जायसवाल माइक बंद करो। हाँ बेटा, एरे का एड्रेस क्या बताता है? सर एरे का एड्रेस बताता है हमें कि मतलब सर उससे पहले 0 से शुरू करते हैं और वो हमें ये बताता है कि हम करना है। अच्छा, एरे होता क्या है? सर एक ही प्रकार के डेटा का समूह एरे कहलाता है। अच्छा, अगर किसी एरे में 50 तत्व हैं तो एड्रेस क्या होगा? सर 0 से 49। अगर 50.5 है तो एरे का साइज? सर 50.5 से 0 से 49.5 नहीं हो सकता। हाँ सर। कोई बताए क्यों नहीं हो सकता? प्रियंका बताओ। सर क्योंकि उसका कोई अंक ही नहीं होगा, वो देखो, आधा है। हाँ, ये ऐसे समझो ना कि किसी का जो भी साइज होगा वो एक शुद्ध संख्या होगी, शुद्ध धनात्मक संख्या होगी। क्यों होगी? ये कुछ ऐसे समझो कि अगर कोई क्लास है 10 स्टूडेंट्स की, तो क्या अगर हम लोग कहें 10.5 स्टूडेंट आए हैं तो क्या संभव है नहीं सर। कि जो मतलब 11वां वाला जो आया है उसका केवल पैर चल के आया है, केवल सिर चल के आया है? ऐसा पॉसिबल है सुनने में? नो सर। तो ये इसको कुछ ऐसे समझ सकते हो, कि एरे की जो साइज होगी वो हमेशा धनात्मक संख्या होगी। डन? ओके। यस सर। ये लेनोवो वाले कौन है? लेनोवो माइक ऑफ कर लो प्रियंका। यस सर। यस सर। लेनोवो, यस सर। क्या नाम है आपका? सर प्रभात यादव। क्या बेटा? प्रभात यादव। प्रभात यादव जी, अपना नाम चेंज कर लीजिएगा, ठीक है? नहीं, लेनोवो लिख के आ रहा है। यस सर। अच्छा, आप ये बताओ, सुनाई दे रहा है? यस सर। यस सर। क्या एरे का एड्रेस 0 ना शुरू करके क्या 1 से शुरू किया जा सकता है? नो सर। यस
या नो? नो नो। अच्छा, सत्यम तिवारी जी भी हैं। सत्यम तिवारी, क्या एरे का एड्रेस 0 से हटा करके 1 से शुरू किया जा सकता है? नो सर। क्या चीज? नो सर। नो सर। अच्छा, आकांक्षा हम बीच में है। आकांक्षा, आकांक्षा ऑन करिएगा माइक एंड वीडियो। शिवांगी, शिवांगी भी है, माइक ऑन कर लो बेटा। शिवांगी माइक ऑन कर बेटा। शिवांगी माइक ऑफ है। शिवांश माइक ऑन करो। क्या एरे का एड्रेस 0 से हटा के 1 से शुरू किया जा सकता है? नो सर। एक लोगों ने यस कहा है, बाकी सत्यम और बाकी लोगों ने नो कहा है। तो क्लियर कर देते हैं आप लोगों को। एरे का एड्रेस 1 से भी शुरू किया जा सकता है। उपयोगकर्ता चाहे जहां से शुरू कर सकता है। हाँ, लेकिन चाहे जहां से नहीं। जैसे कि ये है शुरू में एरे का एड्रेस, जिसे आप लोग कहते हैं बाय डिफॉल्ट, स्वतः अपने आप से एरे का एड्रेस 0 से ही शुरू होता है। लेकिन उपयोगकर्ता चाहे तो उसको किसी भी स्थान से शुरू कर सकता है। अब आवाज आंसर क्लियर हुआ सबको? यस सर। एक बार पुनः दोहरा देता हूं। बाय डिफॉल्ट स्वतः अपने आप एरे का जो एड्रेस है वो 0 से शुरू होता है, किंतु उपयोगकर्ता चाहे तो उसको किसी भी अंक से शुरू कर सकता है। तो चलो, अगर किसी एरे का एड्रेस 4 से शुरू होता है और एरे का साइज 14 है, तो बताओ कहां से कहां तक जाएगा साइज? सॉरी, एड्रेस 4 से 13। 4 से 13 तक। एरे में 14 संख्याएं हैं। एरे का एड्रेस 4 से शुरू होता है। अब कहां से कहां तक जाएगा? सर इम्पॉसिबल नहीं है। 4 से 18 तक। प्रियंका पॉसिबल है, बिल्कुल बेटा। सर 4 से 13 तक। आप लोग 4 से 13 तक। होमवर्क के रूप में इसको आप लोग तुरंत लिख करके व्हाट्सएप करिएगा अपने ग्रुप में। ओके? यस सर। ओके। आशुतोष, यस सर। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। हमारे बीच में कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो लेट के क्लास कर रहे हैं, लेटे हुए हैं। 5C45311। आप ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि ये केवल खाना पूर्ति करने के लिए क्लास की जा रही है। सर 0 से 10 तक होगा। सर ग्रुप में बताया ही नहीं गया था कि आपका क्लास शुरू हो रहा है। ग्रुप में अब बताया गया ना? नहीं सर, बताया ही नहीं गया था। मेरी दूसरी फ्रेंड दूसरे ग्रुप से बेटा जिसमें आप थे। दरअसल है क्या, अभी आप लोगों को ट्रेनिंग एक प्रकार से सिखाया जा रहा है कि कैसे कैसे ज्वाइन करना है, कब आपको माइक को ऑफ रखना है, कब माइक को ऑन करना है। ठीक, ये चीजें। यस सर। सर 0 से 10 अच्छा, तक होगा। अब तो ये मैंने अपनी बात कर ली। अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो एक एक करके पूछिएगा। सर रुक जाओ हेलो सर। रुक जाइए। आकांक्षा, आपको कुछ पूछना है? अनुराग सिंह, कुछ पूछना है? सर हाँ सर 0 से 10 तक होगा। हाँ सूरज बेटा, बाद में बता देंगे, अभी नहीं बताएंगे कुछ। ठीक है, अभी म्यूट रखिएगा अपने आप। अभी बारी बारी से सबसे ओके, पूछ सर। लें। अनुराग सिंह है। अनुराग, कुछ पूछना है? प्राची मिश्रा, रेडमी, ये कौन है रेडमी वाले? रेडमी जी, कुछ पूछना है? पहले तो नाम चेंज कर लो।
अंशुल वर्मा कुछ पूछना है? अंशुल, अवनीश कुमार सिंह जी कुछ पूछना है सर? क्या सर? अवनीश जी कुछ पूछना है? प्रियांशु चौधरी जी कुछ पूछना है? सर प्राची कुछ बोल रही हैं, वीडियो के साथ में सामने आए। सर एरे का आ रही है। एक मिनट, प्राची बोल रही है, सभी लोग शांत रहें। बोलिए बेटा। सर एरे का एड्रेस क्या प्रदर्शित करता है? एरे का एड्रेस प्रदर्शित करता है कि वह तत्व उस स्थान पे कहां रखा गया है। मेरा ही क्वेश्चन पूछ लिया आंसर के लिए। गुड, थैंक यू सर। जैसे कि ये बताओ, तुम क्लास में अगर बैठोगी क्या कहोगी? मैं बाई डेस्क में सबसे आगे बैठी हूँ, वो तो आपका एड्रेस ही हुआ। यस सर। जैसे आप सभी लोगों का एड्रेस होगा कि मैं कलान में, सुल्तानपुर में, इस गांव में, इस पिन कोड पे, इस घर में, इस कमरा नंबर में रहता हूँ, तो ये तो मेरा एड्रेस हुआ ना। यस सर। अच्छा ये बताओ, जब यहाँ पे जितने लोग जुड़े हुए हैं, क्या हम लोग एरे हैं कि नहीं है? है सर। अच्छा, क्या सभी लोग, अरे रुक जाओ भैया, क्या सभी लोग विद्यार्थी हैं? यस सर। नहीं, आपको एक लोग नहीं। कि सब हाँ, एक लोग नहीं है जो खुद बोल रहा है, वो नहीं। आपको छोड़कर नहीं है। हाँ, तो क्या ये एरे है कि नहीं? हाँ, आपको छोड़कर बाकी अच्छा चलो, मैं भी स्टूडेंट हूँ अब। ओके बच्चों, तो हाँ, अब एक मिनट मेरी भी सुन लो, सब लोग शांत रहिएगा, हमारी भी सुन लीजिए। आज आपको पढ़ाया गया कि जो एरे लिखते कैसे हैं, लिखना आपने कल भी देखा था। आज आपने एरे लिखा और उसको एरे को एड्रेस के रूप में बनाते कैसे हैं, चित्र के रूप में बनाते कैसे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखा था आपने, एरे को चित्र के रूप में, ये चित्र के रूप में है, एरे को चित्र के रूप में बनाते कैसे हैं, और ये था कि एरे को एड्रेस के रूप में लिखते कैसे हैं। आपने आज 3 चीजें सीखी हैं बच्चों, आज आपने 3 चीजें सीखी हैं कि एरे के एड्रेस को चित्र के रूप में कैसे प्रदर्शित करते हैं और एरे के एड्रेस को लिखते कैसे हैं यहां पर। तो आज आपका जो उद्देश्य था, 3 उद्देश्य थे। एरे को कैसे यहां लिखें, एरे को एड्रेस के रूप में कैसे चित्र के रूप में बनाएं, और एरे को कैसे एड्रेस के रूप में लिखें। ये 3 कार्य आपने आज सीखा। ओके, तो आज की क्लास समाप्त की जाती है। आई होप कि आज आप लोगों ने काफी चीजें सीखी होंगी। अब अगर आपको कुछ जी, सर क्लास कितने बजे से चालू होगा? क्लास का बेटा कुछ फिक्स नहीं है, क्योंकि सारे बच्चे फिक्स नहीं रहते हैं, तो आपको जब भी भेजना होगा ग्रुप में सूचित कर दिया जाएगा। यस सर। ओके, लेकिन सर 2 दिन हो गया, लेकिन एक भी दिन ग्रुप में सूचित नहीं किया। क्या बेटिया? सर 2 दिन हो गया क्लास में, लेकिन ग्रुप में एक भी दिन नहीं। बेटा जैसे उधर आप भी सीख रहे हैं, इधर बहुत लोग हैं जिनको अभी जूम सिखाया जा रहा है टीचर्स को, इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। आपकी बाकी की क्लास भी चलेंगी, जैसे कंप्यूटर की चल गई आपको ट्रेनिंग के रूप में, ऐसे धीरे धीरे सबकी क्लास चलेंगे, तो धीरे धीरे सबको सिखाया जा रहा है। ओके, प्रभात जी, अंकित, अनुराग, अवनीश, मोटो G5, धीरज, मोहित, अवनीश, ओप्पो, आकांक्षा, अनुराग, प्रियांशु, आशुतोष, प्रियंका, शिवांगी, प्रभात, सूरज, गैलेक्सी J7, नाम चेंज कर लेना बेटा। रॉयल पंडित, तुम पहले नाम चेंज करो, नेक्स्ट टाइम तुम यहाँ दिखाई नहीं दोगे, हंसना नहीं बेटा, ठीक है, ये सीरियसली आंसर है। रेडमी 9, देखो शिवांश का कितना सही है, शिवांश क्लास 10 लिखा हुआ है, ठीक। Realme C2, अंकित आप भी क्लास लिख लेना बेटा। Qcom BTD ट्रैक्टर वाले, ये भी सही कर लेंगे अपना नाम। मोहित प्रजापति जी, बहुत बढ़िया।
ठीक, तो क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच हैविंग फॉर अस एंड टेक केयर योर